रूस में कोरोना बेलगाम, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मौतें, दफ्तर बंद। राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के बढ़ रहे केसों के लिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार को जिम्मेदार ठहराया। रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद सिर्फ 35% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। ऐसे में यहाँ पिछले हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। रूस में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1024 लोगों की मौत हुई। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर्मचारियों के लिए एक हफ्ते की पेड लीव का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी दिखाते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पुतिन ने कोरोना के बढ़ रहे केसों के लिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार को जिम्मेदार ठहराया। रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद सिर्फ 35% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। ऐसे में यहाँ पिछले हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पुतिन ने कहा कि वो इस बात से हैरान हैं कि इतने लोग रूसी वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसमें उनके करीबी दोस्त भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, ये अजीब है, लोग शिक्षित हैं, उनके पास वैज्ञानिक डिग्री है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमेशा के लिए सड़कें नहीं बंद कर सकते, किसान यूनियन ने दिल्ली पुलिस पर लगा दिए आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोहराया कि किसान समूहों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वो अनिश्चित काल तक सड़कों को बंद करके नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने नोएडा निवासी एक महिला द्वारा दायर याचिका पर संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संघों और अन्य किसान संघों से जवाब मांगा है, जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि नोएडा से दिल्ली के बीच यातायात सुचारू रूप से चले। जंतर मंतर पर धरना देने को कहा। किसान समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दुबे ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सड़क नाकाबंदी समाप्त हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने लताड़ा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हिंसा का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि किसान संघों के वादे के बावजूद ऐसा हुआ है। किसानों ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के दौरान कोई हिंसा नहीं होने का वचन दिया था। कांग्रेस ने पूछा सवाल। सुरजेवाला ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि 74 करोड़ वयस्क भारतीयों को 106 करोड़ वैक्सीन कब तक लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 32 करोड़ वयस्कों को एक टीका नहीं लगा और 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक टीका लगा है। देश ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के जादुई आंकड़े को छू लिया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कहा कि जल्द से जल्द कोरोना को हराना है। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी देश के डॉक्टरों और हेल्थ केयर को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन मोदी सरकार पर हमला भी बोला है। सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि देश के डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए बधाई। ऐसे में उन्होंने तुरंत मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जिम्मेदारी का पालन करने के बजाय एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का देशवासियों की जान जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। इस बीच सुरजेवाला ने सरकार से सवाल भी किया।